थिंक बिफोर यू एक्ट। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बहुत बड़े मुल्क पर एक नायाब और इंसाफ पसंद बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह को परिंदों और जानवरों से बहुत लगाव था। उसके पास एक तोता भी था जो उसे जान से भी ज़्यादा अजीज़ था। वो तोता कोई आम परिंदा नहीं था, बल्कि इंसानों की तरह बातें करता था और बहुत समझदार भी था। बादशाह जब किसी भी मुश्किल में होता या कोई बड़ा फैसला करना होता तो वो उस समझदार परिंदे से ज़रूर मशवरा करता। तोता भी बादशाह का बहुत अच्छा और सच्चा दोस्त था। एक दिन तोते ने अदब से बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, मैंने एक मुद्दत से अपने माँ बाप और पुराने दोस्तों को नहीं देखा। अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ दिनों के लिए जंगल जाकर इनसे मिलना चाहता हूँ। बादशाह का दिल तो नहीं चाह रहा था कि वो अपने प्यारे दोस्त से दूर हो, लेकिन उसने तोते की खुशी की खातिर इजाज़त दे दी। तोता उड़ता हुआ जंगल पहुंचा और अपने घर वालों से मिलकर बहुत खुश हुआ। जब वापसी का वक्त आया तो तोते ने सोचा कि बादशाह ने उस पर कितने एहसानात किए हैं, तो वो भी बादशाह के लिए कोई अनोखा तोहफा लेकर जाए। उसने जंगल के छुपे हुए कोने से एक ऐसा फल ढूंढा जिसके बारे में मशहूर था कि जो उसे खाएगा वो हमेशा जवान रहेगा और वो कभी नहीं मरेगा। तोता वही फल अपनी चोंच में दबाकर वापसी के सफ़र पर निकल पड़ा। रात हो गई और तोता भी बहुत थक चुका था। वो एक दरख्त पे बैठ गया। इसने वो कीमती फल भी दरख्त की शाख पर रखा और खुद सो गया। इसी दरख्त के नीचे एक जहरीला सांप रहता था। रात के अंधेरे में सांप बाहर निकला और इसने फल को डस लिया। सांप का जहर इस फल के अंदर तक उतर गया, लेकिन बेचारे तोते को इस बात का कुछ इल्म नहीं था। सुबह होते ही तोता फल लेकर फिर से उड़ गया और सीधा बादशाह के दरबार में पहुंचा। दरबार में पहुंचकर तोते ने कहा, बादशाह सलामत, मैं आपके लिए जन्नत का फल लाया हूँ। इसे खाने से आप हमेशा जवान और तंदुरुस्त रहेंगे। बादशाह बहुत खुश हुआ, लेकिन इसका एक वज़ीर था जो तोते से बहुत जलता था। उसने बादशाह के कान में कहा, बादशाह सलामत, ये परिंदा है। हो सकता है कि ये आपको मारना चाहता हो। पहले इसे आजमाना चाहिए। बादशाह ने फल का एक टुकड़ा दरबार के एक कुत्ते को खिलाया। फल खाते ही वो कुत्ता तड़पने लगा और कुछ ही मिनटों में मर गया। बादशाह ये देखकर गुस्से से आग बगोला हो गया और उसने सोचा कि उसके सबसे प्यारे दोस्त ने उसे धोखा दिया है और उसे जहर देकर मारना चाहा है। बादशाह ने बिना कुछ सोचे समझे अपने म्यान में से तलवार निकाली और तोते को मार दिया। बादशाह ने वो जहरीला फल महल के पिछले हिस्से में फेंकवा दिया। कुछ अरसे बाद वहाँ एक दरख्त उगाया जिस पर वही खूबसूरत फल लगने लगे। बादशाह ने सख्त हिदायत दी कि कोई ये फल नहीं खाएगा क्योंकि ये मौत का फल है। एक दिन शहर का एक बहुत बूढ़ा और बीमार शख्स जो अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका था, उसने सोचा कि क्यों ना ये जहरीला फल खाकर वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर ले। इसने वो फल उठाया और खा लिया, लेकिन मरने की बजाय वो अचानक जवान और तंदुरुस्त हो गया। उसकी बीमारी भी ख़त्म हो गई और वो पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया। जब ये खबर बादशाह तक पहुंची तो वो हैरान रह गया। उसने तहकीक करवाई तो पता चला कि रास्ते में सांप ने उस फल को जहरीला कर दिया था और वक्त गुजरने के साथ साथ दरख्त से जहर का असर ख़त्म हो गया था। बादशाह को अपनी जल्दबाजी और गुस्से पर बहुत रोना आया। उसने अपने सबसे सच्चे और अक्लमंद दोस्त को खो दिया था। इस दिन के बाद बादशाह ने ये सबक सीखा कि गुस्से में किया गया फैसला हमेशा नुकसान देता है। और इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि कभी भी जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए।